गंगा जी की 3 आंखें हैं, दुनिया के लोगों की 2 आंखें, फिर भी परेशान रहते हैं। लेकिन गंगा की 3 आंखें हैं, 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जिसने गंगा मैया की शरणागति स्वीकार कर ली, उसका भूत भी सुधर गया, उसका वर्तमान भी सुधर गया और उसका भविष्य भी सुधार देती है हमारी माँ गंगा। शुद्ध स्फटिक सन्निभान, सफेद गंगा जी का रंग सफेद। अरे सफेद रंग सत्कर्म का होता है, सफेद का रंग सेवा का होता है, सफेद रंग सत्कर्म का होता है, सफेद रंग शांति का होता है। ध्यायं मकरारूढ़ा, भगवती माँ गंगा मगर के ऊपर बैठी है। और मगर क्या है? काल है मगर। अरे अगर तुम गंगा मैया से जुड़ गए तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम काल को अपने बस में कर लोगे, काल तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। शुद्ध वस्त्राम शुचि स्मिता, सज्जनों गंगा जी शुद्धि देती है। जब जीवन में जब तक शुद्धि होती है तो तभी सिद्धि होती है। इसलिए सिद्धि से पहले शुद्धि बहुत जरूरी है, शुद्धि बहुत जरूरी है। देखत श्यामल धवल हिलोरी, कभी गंगा जी का दर्शन होता है, कभी यमुना जी का दर्शन होता है। पुलक शरीर, सारा शरीर पुलकित हो जाता है। भरत कर जोर, हाथ जोड़े, नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। अगर गंगा जी का दर्शन हुआ और नेत्रों से अश्रु नहीं निकला तो वो दर्शन ही कहाँ है? अरे कोई ज्ञान का प्यास लेकर के आया है, कोई जिज्ञासु आया है, इसको ज्ञान चाहिए। और ज्ञान कौन देगा? गुरु। भगवती माँ गंगा ने आश्वासन दिया, चिंता मत कर, तूने ज्ञान मांगा है ना, मैं दूंगी तुझे ज्ञान, मैं दूंगी ज्ञान। और गंगा मैया के किनारे किनारे तट पर सारे है, उसकी उतनी बड़ी ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य है। आसन पर बैठ करके अपनी पूजा करवा रहा है तो कोई फायदा नहीं है बैठ करके। आसन पर बैठने का मतलब तब बना जो, तो उस आसन को देख करके सब पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। क्या गजब की कथा है श्रीमद् भागवत कथा। सबके सब कहने लगे अरे हमारे बस का नहीं है जगाना, हमारे बस का नहीं। आजकल गुरु लोग एजेंट भेज रहे हैं कि हमारे शिष्य बन जाओ। नहीं, गुरु लोग एजेंट भेज रहे हैं, एजेंट हमारे शिष्य बन जाओ। क्या गजब की कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। और शिष्य जा रहे हैं, अरे हमारे शिष्य बन जाओ। ऐसा नहीं होता, गुरु ढूंढने से नहीं मिलता, इस भ्रम में मत रहना। आज गुरु शिष्य को भेज रहा है कि हमारे शिष्य बनाओ, और एजेंट बन रहे हैं और शिष्य बना रहे हैं। खूब बनाओ, खूब बनाओ। अरे गुरु कौन है? गुरु शंकर भगवान है, और कोई गुरु नहीं हो सकता, केवल शंकर भगवान, और कोई गुरु नहीं हो सकता। क्या गजब की कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। सज्जनों, गुरु के शरीर को मत पकड़ना, गुरु के शरीर को पकड़ोगे जीवन का पतन हो जाएगा। गुरु के ज्ञान को पकड़ोगे तो वही तुम्हारे काम आएगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है 12 स्कंद में सारा वर्णन, 11 में लिखा है दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। 24 गुरु का मतलब समझते हो? 24 से ज्ञान लिया है। ज्ञान मधुमक्खी मीठा रस देती है, ऐसे ही अगर आप किसी को देते हो तो मीठी वाणी दो, उसकी सहायता करो, किसी गरीब कमजोर की सहायता करो। मछली को गुरु बनाया, क्यों बनाया? ताकि वो अपना जल स्वच्छ रखती है। ऐसे करके ज्ञान को गुरु बनाया, ज्ञान को। ज्ञानवान जहाँ एक नाहीं,
भी मछली बने, क्या क्या नहीं बने, भगवान हमें बचाने के लिए। क्यों? जैसी बड़ा रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को कहा, हिरण्याक्ष छोड़ धरती। हिरण्याक्ष ने कहा मर जाना, पर मैं धरती नहीं छोड़ सकता। भगवान ने कहा तो मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान ने पकड़ा हिरण्याक्ष को, घुमाया घुमाया घुमाया, वहीं जोर से पटक दिया। बोले नारायण भगवान की जय, वराह भगवान की जय। पृथ्वी को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अब जाओ वहां, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, जाओ कुछ बोओ खाओ, मकान बनाओ, जो मर्जी करना है जाओ। इस धरती पर सबसे पहले मनु और शत्रुपा आए। हम और आप भी, सारी दुनिया मनु और शत्रुपा की ही संतान है। यहाँ जातियों में तो हमने आपने बांट दिया सबको, जातियों में बांट दिया, लेकिन है सभी मनु और शत्रुपा की ही संतान। मनु और शत्रुपा, मनु कहते हैं पुरुष को, शत्रुपा कहते हैं स्त्री। मनु और शत्रुपा जब ये दोनों के दोनों जब धरती पर आए, तब इन्हीं से तो हुई और संतान। मनु और शत्रुपा ने बढ़िया मकान बनाया और इनके घर में 5 संतान हुई। आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिर्दिवि श्रुता। 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया। हिरण्यजमाक्ष, जिसकी आंखों पर 24 घंटे पैसा ही पैसा है, जिसकी आंखों पर माया ही माया है, वही हिरण्याक्ष है। और भगवान ने उस हिरण्याक्ष को ही खत्म। हिरण्यजमाक्ष, हिरण्य कहते हैं हमारे यहाँ द्रव्य को,